ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महादेवाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री हनुमन्देवाय नमः। आज हम लोग पिछले बार से आगे चलते हैं। स्कंद 2 अध्याय 7 और 15वें श्लोक पे आगे चलते हैं कि अंतः सरसि उरुबलेन पदे गृहीत ग्राहीण यूथपति अंबुज हस्त आर्त इदम आदि पुरुषम अखिल लोकनाथ तीर्थ श्रवण मंगल नामधे। अत्यंत बलशाली मगर के द्वारा नदी के भीतर पांव पकड़ लिए जाने से हाथियों का नायक अत्यंत पीड़ित था। उसने अपनी सूंड में कमल का फूल लेकर भगवान को इस प्रकार संबोधित किया। हे आदि भोक्ता, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे उद्धारक, हे तीर्थ के समान विख्यात, आपके पवित्र नाम जो जपे जाने के योग्य हैं, उनके श्रवण मात्र से ही सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। ये जो कथा है यहाँ पे भगवान के उस अवतार की, अवतार तो क्या बोलना चाहिए कि ये भगवान के उस महिमा की कथा है जिसमें जो हाथी हैं, है ना, उनके इसमें हम लोग ने पिछले बार जो हम जो कर रहे थे इस क्रम में आगे कि भगवान के एक अवतारों की संक्षेप में हम उनका चिंतन कर रहे थे कि इससे पहले हमने भगवान के नरसिंह देव का अवतार का थोड़ा सा स्मरण किया था, उनकी कथा की थी। अभी ये गजेंद्र मोक्ष की कथा है। ये अवतार में ये वाली जो जिसमें हाथी को बोला जा रहा है, ये गजेंद्र जो है और ग्रह जो है मगर, जिसने उसकी छोटी कथा अपन को करना चाहिए क्योंकि गजेंद्र मोक्ष की कथा बहुत फलदायिनी और पुण्यदायिनी मानी जाती है। भगवान विष्णु के उस बहुत छोटी सी कथा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन बड़ी विचित्र कथा है ये। तो इसका थोड़ी देर श्रवण कर लेते हैं, मनन कर लेते हैं कि गजेंद्र जो था वो एक हाथी था और पूर्व जन्म में भगवान का भक्ति था वो, लेकिन जो भी है प्रारब्धवश उसको हाथी का जन्म मिला। उसकी बहुत बलवान था वो और बहुत सारे उसके परिवार जन वाले थे उसके साथ में। उसकी पत्नियां थी, हथनियाँ थी, बहुत सारे बच्चे थे और जंगल में बहुत आराम से भ्रमण करता था, अपनी परिवार के साथ एंजॉय करता था, घूमता फिरता था, डर नहीं था किसी से। एक बार क्या हुआ कि वो एक सरोवर में अपने परिवार, अपनी पत्नियों के साथ आराम से क्रीड़ा कर रहा था, नहाना धोना ये वो एंजॉय कर रहा था वो पूरी तरह से। और उस वक्त उस सरोवर में नीचे जो है एक ग्रहा होता है। ग्रहा मतलब एक मगर, बहुत बलशाली मगर, उसके एक पैर को पकड़ लेता है और पकड़ के उसको खींचने लगता है पानी के अंदर। अब उसका और जो मगर का द्वंद्व चलता है बहुत दिनों, बहुत सालों तक। मतलब शुरू में तो उसको लगता है हक हो जाएगा तो वो उसके साथ उसका युद्ध होता है कि वो खींचता है, कभी गजेंद्र अंदर चला जाता है, कभी ग्रह बाहर आ जाता है। वो दोनों में एक खींचातानी बहुत समय तक चलती रहती है। अब जब ये होता रहता है तो स्वाभाविक है उसकी पत्नियां उसकी मदद करने की कोशिश करती हैं उसको, लेकिन वो धीरे धीरे क्योंकि ये युद्ध इतना लंबा खींचता है कि वो लोग भी थक जाते हैं और फिर अपने अपने जैसे जिसकी जो अटैचमेंट होता है उसके हिसाब से उसको छोड़ के चले जाती हैं। कुछ समय वेट करती हैं फिर चली जाती हैं।
तो उसको स्वाभाविक है, दुख तो होता है, लेकिन वो अपना युद्ध उस ग्रह के साथ जारी रखता है। और धीरे धीरे उसको ऐसा लगता है कि अब बहुत 1000 साल तक उसका ये युद्ध उस ग्रह के साथ चलता रहता है। मतलब दोनों बराबरी के अपनी पूरी कोशिश करता है, युक्ति लगाता है, सब कुछ कोशिश कर लेता है। फिर अंत में जब उसको ये लगता है कि अब मेरा बल जो है वो क्षीण हो रहा है, तो जब व्यक्ति बहुत कुछ, और ये क्या है, संसार में हर व्यक्ति की स्थिति है ऐसी, तो अंत में वो पूर्ण रूप से सरेंडर कर देता है अपने आप को भगवान के शरण में। शरणागति जिसको बोलते हैं ना, शरणागति कर देता है। मतलब वो उस वक्त अपने मन से अपनी ताकत के ऊपर आश्रय छोड़ देता है, और उस वक्त उसको भगवान का ध्यान हुआ आता है, भगवान श्री हरि का। और वहाँ पे कमल का जो कमल के फूल तो लगे रहते हैं सरोवर में, तो अपनी सूंड से वो कमल के फूल को तोड़ के भगवान को अर्पण करता है, भगवान को स्मरण करते हुए प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे बचाओ। अब आप सोचो कि मृत्यु के कुछ क्षण पहले उसको लग रहा है अब उसकी मृत्यु निश्चित है, उसकी मृत्यु के कुछ क्षण पहले जिस व्यक्ति को ये लग रहा हो कि अब उसके पास कुछ बाकी नहीं है, मरने वाला है, तो उसकी शरणागति कितनी 100% होगी, मतलब 100% होगी। उसके मन में अब जरा भी भाव नहीं रहा है कि अब मैं अपने बल से कुछ अब बच जाऊंगा, कुछ उसको उसके ऊपर कोई। तो उस क्षण जो है भगवान को वो प्रार्थना जो करता है, भगवान से प्रार्थना करता है, उस वक्त वो क्षण में 100% उसके मन में वो भाव होता है कि अब मेरे पास भगवान के अलावा और कोई सहारा नहीं है। और जैसे ही वो करता है, बस उसी वक्त श्री हरि तुरंत वहाँ पे आ जाते हैं, और भगवान का जो चक्र है वो ग्रह को का सर काट देता है, और भगवान उसको बचा लेते हैं। और उसके बाद उसको सब फिर अपना पूर्ण जन्म स्मरण हो आता है, सब होता है। तो सामान्य जीव की, हम लोगों की भी यही स्थिति है। हम लोग जीवन में बहुत कुछ, तो भगवान को गजेंद्र मोक्ष की कथा इसलिए कि भगवान ने गजेंद्र को मोक्ष दिया मात्र उसके इस शरणागति करने से, और भगवान को पूर्ण रूप से प्रेम से भगवान से कि भगवान अब मेरे आपके अलावा आपका कोई मेरे आश्रय नहीं है कोई आपके अलावा। तो इस भाव से जब उसने भगवान को एक पुष्प ही अर्पण किया, उस पुष्प से भगवान प्रसन्न हो गए और तुरंत प्रस्तुत होकर उसका जीवन की रक्षा तो की कि उसको मोक्ष की प्राप्त भी हो गई, और वो जो ग्रह था उसको भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई, क्योंकि भगवान के द्वारा वो मारा गया, तो उसको भी भगवत धाम की प्राप्ति हुई, इसको भी प्राप्ति हुई। तो सब जीवों की यही स्थिति है कि हम लोगों के जो साथी संगी हैं, हमारे साथ हैं, सब लेकिन सबकी अपनी अपनी एक क्षमता है, इंक्लूडिंग हमारी भी अपने भाई बंधुओं के लिए कितने कर सकते हैं उसकी क्षमता है। हम उनके सारे दुख दर्द नहीं पूरे कर सकते, और ना वो हमारे कर सकते। बस ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है ये। लेकिन भगवान कभी किसी को ऐसी स्थिति में ना डाले जहाँ पर एक दूसरे की परीक्षा हो, क्योंकि होती है कईयों की ऐसा समय कभी कभी बुरा आ जाता है व्यक्ति के जीवन में, जब उसके अपने जनों की, स्वजनों की बड़ी परीक्षा होती है, क्योंकि वो व्यक्ति जब कुछ करने लायक नहीं बच गया, तो अंत में दूसरों को उससे जो अपेक्षाएं होती हैं, हमारी जो
ये तब तक पता नहीं चलता जब तक वो सिचुएशन ना आए किसी के जीवन में। तो ऐसा तो प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि ऐसे जीवन में किसी की परीक्षा ना हो, लेकिन सबकी अपनी अपनी क्षमता ये समझना चाहिए, हमारी अपने तो उनके स्वजनों के लिए, उनकी हमारे लिए, हमारे मित्रों की हमारे लिए, हमारी उनके लिए, सबकी अपनी लिमिटेशन है। किसी को कोई भयंकर बीमारी पकड़ ले, मृत्यु की शैया पे पहुंच जाए, डॉक्टरों से इलाज करा ले, बहुत धन खर्च कर ले, दूसरों से धन लेके उसके ऊपर बीमारी को ठीक कराने में वो कर ले, लेकिन जैसे ये ग्रह है, ये ग्रह क्या है, ये बीमारियां हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जो मनुष्य को कभी कभी जकड़ लेती हैं और मनुष्य उनसे जूझता रहता है बहुत समय तक। लेकिन ज़्यादातर लोग वो जूझते जूझते मर जाते हैं, कभी भगवान को याद नहीं करते, करते भी हैं तो दोष देने के लिए कि मेरे को कहाँ फंसा दिया, मैं कहाँ। वो परीक्षा उनकी, हमारे स्वजनों की नहीं, हमारी भगवान के प्रति भी परीक्षा है वो, क्योंकि सबसे पहला दोष जो है मनुष्य भगवान को ही देता है स्वतः आदत अनुसार, कि मेरे जीवन में ऐसा कर दिया आपने, ऐसा क्यों कर दिया। और किसको, नियति को दोष देगा, लेकिन कभी स्वयं को दोष कभी नहीं देता। तो भगवान का स्मरण वो दोष देने के लिए करता है, भगवान का स्मरण धन्यवाद करने के लिए नहीं देता। तो हम लोगों के जीवन में हर क्षण हम लोगों के पास जो कुछ अच्छा है, आज हमको ये नहीं समझना चाहिए कि ये सब हमारा बनाया हुआ किया हुआ है, ये किसी को भी, क्योंकि भगवान जो है वो, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला था कि अर्जुन तू मोहित मत हो, तू एक कर्म है तेरा कर, तू कुछ कर नहीं रहा है एक्चुअली में। यहाँ आज साक्षात मैं मृत्यु के रूप में उपस्थित हुआ हूँ इन सबको मारने के लिए। ये मरे हुए हैं पहले से, तू क्या मारेगा इनको, मरे हुए हैं, तू तो मेरा निमित्त बना हुआ है, और मैं क्योंकि मेरा तू भक्त है इसलिए इसका श्रेय भी मैं तुझे दे देने वाला हूँ, इसका श्रेय मैं भी रखने वाला नहीं हूँ, करने वाला तो मैं ही हूँ सब कुछ यहाँ पे। आज ये कोई बचने वाले नहीं है यहाँ पे, सब मर, पहले से ही मरे हुए हैं, तुम क्या मारोगे इनको, ये तो पहले से मरे हुए हैं सब। मैंने निश्चय कर लिया तो फिर कौन बचाने वाला आएगा उसको। लेकिन तुम मोहित हो रहे हो कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये मेरे, ठीक है वो अपनी जगह पे ठीक है, मुझे लगता है एक मनुष्य जो है वैसे ही सोचेगा, और एक धर्म से चलने वाला मनुष्य तो यही सोचेगा कि मैं अपने बंधु बांधवों को मार रहा हूँ। लेकिन भगवान जो है वो ये बोल रहे हैं कि करने वाले सब मैं ही हूँ, तुम मेरे निमित्त मात्र हो। तो ये ज्ञान से अपना जीवन जियो, अगर तुम इस ज्ञान से जीवन जियोगे तो तुम मोहित नहीं होगे, तुम अपना धर्म से कार्य करोगे, तुम सही मार्ग पे रहोगे, गलत मार्ग पे नहीं जाओगे। मोहित हो जाओगे तो सही गलत का तुम्हारे दिमाग में भेद ही नहीं होगा, तुम गलत काम कर रहोगे मोह के कारण, क्योंकि तुम्हारा ध्येय हो जाएगा कि मुझे किसी तरह से साम दाम दंड भेद कुछ भी करके इसको, जैसे बोलते हैं ना कि युद्ध में और उसमें कोई वो नहीं चलता, ऐसा नहीं है, चलता है। तो भगवान ने ही जब निश्चय कर लिया है तो उसको कौन बचाएगा। तो ये हम लोग जो है मात्र निमित्त हैं। तो इस भगवान को ऐसे दोष देना कि धन्यवाद तो कभी किया नहीं, क्योंकि हमको जो मिल रहा है वो भगवान के माध्यम से मिल रहा है, तो धन्यवाद तो किया नहीं, और उल्टा दोषारोपण कर रहे हैं। तो
ये जो है ना, ये सबसे बड़ा इग्नोरेंस, ये तो सबसे बड़ा अज्ञान तो यही है मनुष्य का, कि उसको ये लगता है कि ये सब मैं कर रहा हूँ, ये जो कुछ अच्छा हुआ है वो मेरे कारण हो रहा है, और जो कुछ बुरा हुआ है वो भगवान के कारण हो रहा है। ये सबसे बड़ा, ये बड़ा सिंपल सा, सबसे साधारण सा ज्ञान है ये। अभी दूसरे अज्ञान की तो बात छोड़ दो कि मैं मनुष्य हूँ, वो तो अभी बहुत दूर की बात है, वो तो योगियों को भी के भी परे की बात है। लेकिन साधारण सांसारिक लोग जो है, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा, यही अज्ञान है कि उनको लगता है कि बोलते नहीं है, कई लोग बोलते भी हैं, लेकिन अंदर मन के रहता है कि मैंने इतनी मेहनत की है, मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मैं ये कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कितनी मेहनत करके मैं ये कर रहा हूँ। लेकिन कभी अपने विवेक से ये विचार नहीं करते कि क्या मेरी जितनी मेहनत करने वाले सभी लोगों को इतना मिल रहा है। मेरे से कई गुना ज़्यादा मेहनत करने वालों को कुछ भी नहीं मिला हुआ है, ऐसे बहुत सारे हैं। और मेरी जितनी हल्की मेहनत करने में मुझको इतना कुछ मिला हुआ है, तो ये भगवान की कृपा नहीं है तो क्या है? क्योंकि मैं तो दुनिया में देखता हूँ, मेरे को तो बड़े ऐसे 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 मेहनती लोग दिखते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं होता उनको, दुखी तो होता है उनके जीवन में। तो इसीलिए ये गजेंद्र मोक्ष की कथा से ये समझने जैसा है कि भगवान का धन्यवाद शुरू से ही हर स्थिति में करना चाहिए, क्योंकि वही सही ज्ञान है। बाकी तो अज्ञान है कि हम ये सोच लें कि मेरे बच्चों को मैं पाल रहा हूँ, मैं इतना मेहनत करता हूँ, मैं कमा के लाता हूँ, मेरे उससे ही सब चलता है, अपनी सक्सेस के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत पढ़ाई की है। बेसिक चीज़ हम लोग भूल जाते हैं कि ये जो दिमाग भी जिसके कारण मैं पढ़ाई करके आगे आ रहा हूँ, दिमाग भी भगवान का दिया हुआ है। मैंने तो बनाया नहीं ना वो दिमाग, जिस दिमाग के कारण मैं ये सब कर रहा हूँ वो मैंने तो बनाया नहीं ना, वो भगवान ने दिया है। तो मेरी इसमें कोई प्रभुता ही नहीं है। जैसे हनुमान जी बोलते हैं कि नाथ न कछु मोर प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। और ये सत्य बोल रहे हैं हनुमान जी। राम जी हनुमान जी से पूछते हैं कि तुमने कैसे जाके लंका को जला दिया, उनका किला ढहा दिया, इतने सारे लंका में जितने भी बड़े बड़े सेनापति हैं और बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, उन सब के घर जला दिए। हनुमान जी क्या बोलते हैं कि शाखा मृग मतलब बंदर, शाखा मृग की बड़ू मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नागी सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण विधि विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। कुछ नहीं, बंदर की क्या प्रभुताई होती है, एक जगह से दूसरी जगह उछलता है चला जाता है। तो मैं भी उछल गया, बच गया और तोड़ दाड़ दिया। और हनुमान जी जब लौट के आए थे तो 1/4 राक्षसों को मार दिया था उनने, जब लंका से लौटे थे। तो बोले प्रभु 1/4 वानरों को तो मैंने ही खत्म कर दिया है, अभी 3/4 भगवान के लिए छोड़ दिए। चाहते तो वो 3/4 भी खत्म करके आ सकते थे अकेले, लेकिन उनको पता था। लेकिन वो अभिमान इतना सा भी नहीं था उनके अंदर आया, इतना बड़ा कार्य करके, जिसके लिए राम जी खुद ये बोल रहे हैं कि सुन सुत तो ही और इनमें नाही, देखो विचार कर मन माही। सुनो बेटा, मैं तुमसे ऋण नहीं हो सकता, मैंने अपना विचार में करके देख लिया। इतनी बड़ी बात है, राम जी खुद हनुमान जी को बोल रहे हैं कि मैं है ना ऋण नहीं हो सकता तुमसे। और ये बोलने वाली बात नहीं है, फॉर्मेलिटी नहीं है, ये भगवान के लिए और सिद्धों के लिए कोई बात बोली जाती है तो सत्य होती है वो। उनके लिए कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि किसी को अच्छा बोलने के लिए अच्छा बोल दिया, और जो दिल में सोचते हैं वही बोलते हैं।
बुरा तो सोचते ही नहीं है, लेकिन उनमें कितना, हनुमान जी में जैसे में कितना हम्बलनेस है उनके अंदर, इतने बड़े होके, इतने बलशाली होके, उनको उनको इतने उनके पास वरदान है, इतनी शक्तियाँ, साक्षात भगवान स्वरूप ही हैं वो, अष्ट सिद्धियों के दाता हैं वो, नौ निधियों के दाता हैं, तो भी उनमें इतनी हम्बलनेस है कि नहीं प्रभु, आपके सामने क्या हूं मैं, और आपके सामने क्या, मैं कुछ भी नहीं हूं। और जब राम जी पूछते हैं कि हम लोग कैसे करेंगे, तो वो जब परिचय देते हैं तो वो बोलते हैं कि ये है ना, आप हैं। फिर वो अपने बारे में नहीं बोलते कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। सुग्रीव बहुत बड़े वो हैं, बहुत बड़े बलवान हैं, उनसे सुग्रीव की सेना में बहुत बड़ जामवान जी हैं, नल है, नील है, द्वैत महेंद्र हैं, गंधमादन है, बड़े बड़े गवाश्च हैं, ऐसे बड़े बड़े अंगद हैं, अपने नाम को नहीं बोलते वो ऐसे हम्बल हनुमान जी। तो हम लोग जो है, क्या है हमारी, क्या हुआ है, अपने परिवार का पालन कर लिया ना, तो भी बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम में, कलयुग में एक मनुष्य की बस उतनी ही क्वालिफिकेशन रह जाती है कि वो अगर अपने परिवार का पालन पोषण भरण कर ले तो उसको सफल माना जाता है। इतना बुरा समय आ जाएगा, और अभी है। दूसरों की तो छोड़ ही दो कि आप दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं, है ना। तो हमको ये अपने अहंकार निकाल देना चाहिए मन से कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ट्रूली हम कुछ नहीं करते हैं, हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं। भगवान ने अगर हमसे भक्ति करा ली, भगवान ने हमसे अपना स्मरण करा लिया, भगवान ने हमसे किसी के लिए हमारी मदद करा ली, तो ये भगवान की कृपा है कि उनने हमको निमित्त बना लिया, इसमें हमारा कुछ प्रताप नहीं है। और यही भाव से जीवन को जीना चाहिए, और यही भाव से भगवान को स्मरण करना चाहिए कि प्रभु आपने बहुत कुछ दिया है। कमी का एहसास नहीं होगा, कमी नहीं का एहसास नहीं होगा, धन्यवाद में मन रहेगा तो डिप्रेशन ही नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी डिप्रेशन की। आप सोचो ना, डिप्रेशन की बीमारी संसार से खत्म हो जाएगी अगर मनुष्य ये सोच ले कि हे प्रभु, मेरे को आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को ज़्यादा बहुत से ज़्यादा दिया है। डिप्रेशन की बीमारी खत्म हो जाएगी मनुष्य को। डिप्रेशन क्यों होता है? मनुष्य को ये लगता है कि मेरे को पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे को ये अच्छा नहीं किया जाता, मेरे को मान नहीं दिया, सम्मान प्यार नहीं दिया। मटेरियलिस्टिक चीज़ों को छोड़ो, नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ों को, सूक्ष्म चीज़ें जो हैं, भावनाएं, उनके लिए मनुष्य डिप्रेशन इसलिए होता है क्योंकि वो अपने से दूसरों को कंपेयर करता है और उसको लगता है मेरे पास है नहीं, इसलिए उसको डिप्रेशन हो जाता है। लेकिन अगर वो मन में धन्यवाद का भाव रखेगा, कुछ है ना है तो भी, उसको बीमारी नहीं होगी कभी, उसको कोई बीमारी नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, डायबिटीज़ नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। बीमारी की ये दवाई है, बीमारियों की ये दवाई है। दवाई खाने से बीमारियां दूर नहीं होती। बीमारियों को दूर करना है तो ये भाव ही बदल देना पड़ेगा कि मेरा भाव भगवान के धन्यवाद का भाव, धन्यवाद करना भूल ना रे मन, चाहे समय हो कितना कठिन, धन्यवाद करना भूल ना रे मन। तो ये जो गजेंद्र जी हैं, ये हमारे लिए एक, हम लोगों के लिए आदर्श मतलब हमारे जैसे लोगों के लिए, समझने के लिए, सांसारिक लोगों के लिए कि हमें हमेशा संतुष्टि का भाव रखते हुए अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए और भगवान को सदैव धन्यवाद देना चाहिए।
आप किसी भी भगवान को मानते हो, आप निराकार को भी मानते हो, तो भी आपको निराकार को धन्यवाद देना चाहिए। अगर साकार को मानते हो, अपने गुरु को मानते हो, जिसको मानते हो, आपको उसको धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि इस एक भावना के बदल जाने से पूरा दृश्य ही बदल जाता है, परिप्रेक्ष्य चीज़ों को देखने का ही बदल जाता है। ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है जो आप, हर चीज़, इसका पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है। अहंकार कम हो जाता है। अहंकार कम होने से ज्ञान अपने आप आने लगता है, विकार कम हो जाते हैं। अहंकार कम हो जाएगा तो आपका जो ईर्ष्या का विकार है वो कम हो जाएगा। बहुत कुछ लिंक्ड है। अहंकार कम करने से, अहंकार की कमी होने से सब कुछ अपने आप सही हो जाता है, दृष्टि बदल जाती है। और बहुत समय लगता है, ज्ञानियों को भी बहुत अहंकार होता है। और जो लोग समझते हैं कि मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, भक्ति करते हो ना करते हो, उनको लगता है कि मैं भक्ति करता हूँ, उनको भी अहंकार हो जाता है। सच्चे भक्तों का भी अहंकार नहीं होता। भगवान के सच्चे भक्त का अहंकार भगवान स्वयं, जैसे नारद जी का अहंकार, थोड़ी देर के लिए उनका अहंकार हो गया था, भगवान ने तुरंत उस अहंकार को खत्म कर दिया था। अपने भक्त का जरा सा भी अहंकार अगर उसके मन में आ गया तो भगवान उसको तुरंत उस बीमारी को हटा देते हैं। उस वक्त कड़वा लगता है, बुरा लगता है, गुस्सा आ गया था नारद जी को भगवान के ऊपर, और भगवान को श्राप दे दिया था उनने कि आपने मेरा मुंह बंदर जैसा बना दिया, आपको बंदरों से मदद लेनी पड़ेगी। ये बंदर ही आपकी मदद करेंगे। बाद में वो बोलते हैं, प्रभु बोलते हैं कि नहीं, मेरी प्रेरणा ही थी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि प्रभु मैंने ये क्या बोल दिया आपको। लेकिन भगवान क्यों अहंकार को तुरंत समाप्त कर देते हैं भक्त के अंदर? क्योंकि अगर आप सारे विकार देखें, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। तुलसीदास जी ने क्या बोला? काम क्रोध मद, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब नरक के द्वार हैं ये। सब परिहरू रघुवीर भजऊ भजई जही संत। सब छोड़ छाड़ के रघुवीर जी को भजन करो, जिनको संत भजन करते हैं। विभीषण रावण को बता रहे हैं कि ये जो काम क्रोध मद लोभ है, अहंकार है, ईर्ष्या है, ये सब जो है ये भयानक द्वार है ये नरक के, इनको छोड़ दो। तो अपने भक्त के लिए इन सभी उसमें मद जो है, अहंकार जो है, अहंकारी को का पतन तुरंत हो जाता है। कामी का पतन भले ही एक बार तुरंत ना होता हो, लेकिन अहंकारी का पतन तो, बाकी विकार उतने भयानक नहीं है जितना, सभी भयानक है, काम भी बहुत भयानक है, लेकिन अहंकार तो उसकी कोई वही नहीं है। भगवान तुरंत अहंकारी के, भगवान कुछ करते नहीं है, अपने भक्तों को तो भगवान छोड़ते नहीं है, उसका अहंकार समाप्त कर देते हैं। लेकिन संसारिक लोग जो हैं, जिनको भगवान से कोई मतलब नहीं है, भगवान उनके सम्मुख नहीं होते। सन्मुख मतलब कि भगवान उनसे मुंह फेर लेते हैं, भगवान देखते नहीं है उनकी तरफ, माया देखती है। क्या फर्क है? भगवान ने जिसको एक बार देख लिया उसका तो उद्धार हो गया, उसको तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान से क्योंकि हम विमुख हैं, भगवान नहीं मुंह मोड़ते, हमने मुंह मोड़ लिया एक्चुअली में।
हम भगवान के सम्मुख ना रह के हमने भगवान के पास से अपना मुंह मोड़ लिया। अहंकारी का अहंकार होने से ये एक भगवान और इंसान जो जीव है उसके बीच में जो एक चीज है जिसको माया बोलते हैं, वो माया जो बनी हुई है वो उसकी जड़ जो है वो अहंकार ही है, अहम तत्व ही है। बाकी भगवान और जीव में कोई अंतर नहीं है। ये जो बोलते हैं ना कि मैं कैसे बन गया, मैं कौन हूं, आप कौन हो, मैं कौन हूं, ये जीव कौन है और भगवान कौन है, इनमें क्या भेद है? कोई भेद नहीं है, सिर्फ एक भेद है, अहंकार का, अहम तत्व का, जहां पे वो ये बोलता है कि मैं हूं। जैसे ही उसने मैं बोला उस सत्ता ने वो अलग हो गई। और इस मैं के पीछे, इस मैं की रूट में क्या है? माया की जड़ में तो, माया का जो जड़ है उसमें तो अहंकार है। अहंकार की जड़ में क्या है? महत्वाकांक्षा, आकांक्षा। उसकी जड़ में काम है। इसीलिए एक्चुअली कई लोग, विद्वान लोग, काम को ज्यादा बड़ा विकार बोलते हैं। अहंकार, लेकिन काम, काम मतलब कामना। एक बार कामना उत्पन्न हो गई तो हमारा जो सब कुछ अहंकार बना, ये सब कुछ हुआ, ये हुआ है कामना से। अब आप सोचो, भगवान ऐसी क्या सत्ता होगी जिसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता, कि उसके अंदर कोई एक हमारे जैसा जीव का कण है। समझो एक कण है, एक बूंद है, समुंदर के अंदर एक बूंद है, बूंदों से बना हुआ है वो समुंदर, लेकिन वो बूंद अलग होते भी समुंदर का कुछ नहीं होता। लेकिन वो बूंद कैसे बनी? जैसे ही उस हर बूंद बूंद के अंदर कामनाएं बीजों की तरह हैं, हर कण कण के अंदर। ऐसा नहीं कि भगवान एक पूरी एक चीज है, उसके अंदर एक कामना है। वो जो समुंदर के अंदर एक एक बूंद है, उस एक एक बूंद में कामना का जड़ बीज है। मान लो वो एक बूंद ने कामना की कि मुझे कुछ अनुभव करना है, जैसे ही उसने कामना की वो अहंकार वहां उत्पन्न हुआ और वो अलग हो गया, वो बूंद बन गई, वो समुंदर से अलग हो गया, बस वो ब्रह्म हो गया। अब उस बूंद के अपनी इच्छाओं के अनुसार वो जैसा जगत चाहेगा रचेगा वो आगे। भगवान तो वही है समुंदर की तरह, भगवान को कुछ नहीं होता। भगवान से हमेशा बूंद के स्वरूप में सिमिलर भी, सेम भी है, लेकिन अब इन दोनों के बीच में एक वो अहंकार क्योंकि आ गया, तो अब यहां से माया बननी चालू हो गई। वो खुद बना रहा है माया, माया पहले खुद बन रही है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो सारे तत्व हैं जो भगवान के अंदर हैं, तो ऐसे वो माया बन रही है। फिर वो, तो जब तक ये चीज़ें खत्म नहीं होंगी ना, जब तक इच्छाएं, तो संतोष का संबंध इच्छाओं से है, कामना से है। जब आपके अंदर संतोष आ जाएगा तो आपने कामना का सामने, कामना खत्म हो गई। जब कामना खत्म हो गई तो अब आपके पास वो बूंद कहाँ रही, वो अहंकार कहाँ रहा? वापस वो नीचे उस समुद्र में वापस गिर जाएगी। समय, नियत समय आने पर वापस उसी के अंदर मिल जाना है उसको। इसलिए अहंकार जो है किसी के लिए भी बहुत ही, भक्त हो, भक्त का तो भगवान अहंकार रहने नहीं देते, लेकिन जो लोग अपने आप को भक्ति मानते हैं उनको लगता है कि मैं भक्ति करता हूँ, अहंकार है वो अहंकार है।
दूसरों को दिखाने के लिए भक्ति थोड़ी करनी है। भक्ति तो आपका भगवान का एक संबंध है, हमारा भगवान के साथ संबंध है। भगवान को दिखाने के अलावा किसी को और दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी और को दिखाने की आवश्यकता है मतलब अहंकार के कारण है। वो हमारे अंदर ऐसे कोई तत्व हैं जो हमको अभी भी कुछ हमको प्राप्त करना है, दूसरों की स्वीकृति प्राप्त करनी है, सम्मान प्राप्त करना है, संपत्ति प्राप्त करनी है। कुछ तो ऐसे ऐसे होते हैं कि उनको स्त्रियां भी प्राप्त करनी होती हैं। भगवान के सच्चे भक्त को कुछ प्राप्त करना नहीं होता। भगवान के अलावा उसके पास प्राप्त करने के लिए संसार से उसको मतलब ही नहीं होता, और किसी के प्रति कोई राग भी नहीं है, ना द्वेष होता है। किसी से कोई द्वेष नहीं है, किसी से कोई राग नहीं है, अहंकार ही नहीं है। तो ये सब कुछ, ये मन की जो स्थिति है ना, ये सब कुछ रिलेटेड है, सब कुछ कनेक्टेड है। चलिए, तो गजेंद्र की मोक्ष की कथा से यही समझने का जैसा है कि हमें हर क्षण भगवान को धन्यवाद करना चाहिए कि ग्रह की जैसी स्थिति ना आए, और नहीं आएगी। अगर भगवान से हम जुड़े रहेंगे तो हमारे साथ नहीं आएगी वो स्थिति, नहीं आएगी। तो ये देखते हैं, श्रुत्वा हरि तम अरण अनिर्थम अप्रेमम चक्र आयुध पतग राज भुजा अधिरूण चक्रेण नक्र वदनम वनिपाट्य तस्मात् हस्ते प्रग्रह भगवान कृपया उजहार। हाथी की पुकार सुनकर श्री भगवान को लगा कि उसे उनकी अविलंब सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि वो घोर संकट में था। तब भगवान पक्षीराज गरुड़ के पंखों पर आसीन होकर अपने आयुध चक्र से सज्जित होकर वहां पर तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने हाथी की रक्षा करने के लिए चक्र से मगर के मुंह में खंड खंड कर दिए और हाथी को सूंड से पकड़कर बाहर निकाल दिया। जययान गुणेर अव्रजः आदित्य सुतनाम लोकान विचक्रमे इमान यत अत अधिज्ञ क्षमा वामनेन जग्रह त्रिपद छलेन यच्चाम रते पथि चरण प्रभुवि न चाल्य। भगवान समस्त भौतिक गुणों से परे होते हुए भी अदिति के पुत्रों के गुणों से कहीं बढ़कर थे। वे अदिति के सबसे छोटे पुत्र के रूप में प्रकट हुए, और क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों को पार किया अतः वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उन्होंने 3 पग भूमि मांगने के बहाने से उन्होंने बलि महाराज की सारी भूमि ले ली। उन्होंने याचना इसलिए की क्योंकि बिना याचना के सन्मार्ग पर चलने वाले से कोई उनकी अधिकृत संपत्ति नहीं ले सकता। यहाँ पे वाली के से सारी त्रिलोकी की भूमि लेने के लिए भगवान ने वामन देव का अवतार लिया था, और वामन देव की कथा भी बहुत अच्छी है। ये सब अभी तो संक्षेप में है, आगे आके वामन देव की कथा जो है उसमें भी भगवान ने वाली से क्यों याचना की, वाली को मारा नहीं, क्योंकि वाली जो है बहुत धर्मात्मा थे। वो राक्षस थे, लेकिन धर्म से चलने वाले राक्षस थे। वो देवताओं से उनकी बैर था, लेकिन अधर्म नहीं करते थे। और बलि महाराज जो हैं वो विरोचन के पुत्र थे, और विरोचन जो है वो प्रहलाद महाराज के पुत्र हैं, और प्रहलाद जो है हिरण्यकश्यप का पुत्र था। तो प्रहलाद भगवान के भक्त थे बहुत बड़े। विरोचन उनके पुत्र हुए, विरोचन के पुत्र बलि महाराज हुए। और बलि महाराज जो हैं वो धर्म से राजन शासन करते थे, और क्योंकि देवताओं को हरा दिया था उनने और भगा दिया था, देवता लोगों को स्वर्ग का राज छीन के वो स्वर्ग पे खुद आसीन थे। तब जो उनकी देवताओं की माता जो अदिति हैं, उनने भगवान की तपस्या करके भगवान से ये वर प्राप्त किया। भगवान ने बहुत कठिन कठोर तपस्या की अपने बच्चों के लिए, बेटों के लिए, देवताओं के लिए। इंद्र हैं उसमें, बाकी सारे देवी देवता हैं। तो भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने उनसे पूछा कि क्या चाहिए, तो भगवान ने कहा कि मेरे पुत्रों को वापस स्वर्ग पे स्थापित करने का वर दीजिए। तब भगवान ने विचार किया और बोला कि इस वक्त ये संभव नहीं है, लेकिन आप सही समय का अभी वेट करो।
प्रतीक्षा करो, सही समय पे मैं दिलवा दूंगा। तब थोड़े समय के बाद भगवान जो हैं वामन रूप के अवतार के रूप में आते हैं और बहुत छोटे से उनकी हाइट है, बहुत छोटे छोटे पग हैं और ब्राह्मण थे। तो बलि के पास जाके वो बहुत अच्छी कथा है ये भी बलि महाराज की, क्योंकि आप ये सोचो कि उनके गुरु जब भगवान से वो मांगने आते हैं, सब ब्राह्मण कतार में खड़े हुए हैं, एक एक करके वो देते जा रहे हैं सबको। जब वामन देव आते हैं तो वो उनसे मांगते हैं कि आपको क्या चाहिए। वामन देव बोलते हैं कि आप संकल्प लो पहले। मैंने हाँ संकल्प ले लिया। अब आप संकल्प ले लिया, अब आप पीछे नहीं हट सकते। हाँ नहीं हट सकते। तब उनके गुरु उनको बोलते हैं, शुक्राचार्य जी, कि बलि तुम अपना सब कुछ खोने वाले हो, ये अभी जो मांगने वाले हैं इनको संकल्प मत लो, मत दो। आगाह करते हैं उनको, पहले से बोलते हैं यहाँ तुम्हारी बात नहीं है, यहाँ सारे राक्षसों की बात है। सारे असुर लोग आज विहीन हो जाएंगे अपनी कांति से, श्री से। बलि महाराज बोलते मैंने तो दे दिया। बोले साक्षात भगवान विष्णु आए यहाँ पे आपसे मांगने के लिए, मत दो। बोले नहीं। अपने गुरु के भी खिलाफ चले गए। धर्म इसको बोलते हैं, डरे नहीं। बोले सब कुछ छीन लेंगे तुम्हारा, हाँ कोई बात नहीं, मैंने बोल दिया, वचन दे दिया। ये धर्म है। वचन दे दिया, उसके बाद पीछे नहीं हटे। वचन दे दिया भगवान को, फिर पीछे नहीं हटे। अपने गुरु के भी अगेंस्ट चले गए, विरुद्ध, उनकी बात नहीं मानी। उनकी पत्नी और बाकी राक्षसों ने भी उस वक्त हाहाकार मचाना चालू किया, नहीं कर सकते आप, नहीं। क्यों? ने बोला इसे हम ये जो कार्य अभी यहाँ कर रहे हैं, हम जो यज्ञ करते हैं, हम जो जप करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, धर्म करते हैं, जो कुछ भी करते हैं वो किसकी प्रसन्नता के लिए करते हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए। और वो साक्षात मेरे सामने आज खड़े हुए हैं। तो क्यों नहीं? हम इसीलिए तो सब कुछ करते हैं। मेरा तो सौभाग्य है आज भगवान मेरे सामने खड़े हैं यहाँ पे आके। उनकी प्रसन्नता के लिए तो है, वही तो आ गए आज। तो देने में क्या है, उन्हीं का तो सब कुछ दिया हुआ है ये। और भगवान भी परीक्षा लेते वक्त बड़ी कठिन लेते हैं। तो पहले पग में तो सब नाप लिया, दूसरे पग में भी सब त्रिलोकी नाप ली, तीसरे पग में बोलते बलि कहाँ रखूं पैर, अब तो कुछ बचा ही नहीं कुछ। तब बलि बोलते हैं कि प्रभु आप तो मेरे सर पे रखिए, अब जहां जमीन पे मैं खड़ा हूं वही मैं आपको दे सकता हूं। अब तो मेरे सर पे आप तीसरा पग रख दीजिए। स्वयं को भी उनने मतलब एक कहना चाहिए कि दे दिया अपने आप को भी। और भगवान ने अपना पैर हटा लिया। लेकिन भगवान कितने प्रसन्न हुए होंगे, सोचो उसकी इसको धर्म जिसको बोला जाता है, ये धर्म का एक एग्जाम्पल है। धर्म किसको बोला जाता है कि धर्म की रक्षा के लिए आप अपने गुरु के भी अगेंस्ट जा सकते हो। परिवार की तो बात ही अलग है, भाई बंधु ये रक्त के संबंधों की तो बात ही अलग है। आदमी व्यक्ति अपने गुरु के अगेंस्ट भी चला जाता है धर्म की रक्षा के लिए। क्यों? क्योंकि धर्म सर्वोपरि है। धर्म के लिए भगवान को बार बार आना पड़ता है धरती पे, जगत में। बोला ना भगवान, धर्म संस्थापना थाए संभवामी युगे युगे। बार बार आता हूँ मैं धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए। तो धर्म से बड़ा कोई कर्म नहीं है और अधर्म से बड़ा कोई पाप नहीं है। इसीलिए जो व्यक्ति अधर्म करता है वो कितनी पूजा कर ले, कुछ भी कर ले, भगवान कुछ ग्रहण नहीं करते उसका।
जैसे आपने गड्ढा खोदा, उसमें कोई पानी नहीं निकला, पूरी जिंदगी गड्ढा खोदते रहे कि किसी दिन तो पानी निकल आएगा, पानी निकलने वाला नहीं है वहां से, व्यर्थ का परिश्रम है वो। लेकिन धर्म के लिए आपने एक कदम भी बढ़ाया तो पग पग पे आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। भले आप भक्ति ना करते हो, कोई बात नहीं है, क्योंकि भगवान उसको अपना एक्सटेंशन समझते हैं। मतलब मेरा कार्य तो कर रहा है वो, मुझे आना ना पड़े। कौन आना चाहता है इस धरती पे? कोई समझदार व्यक्ति नहीं आना चाहता यहाँ पे। भगवान को आना पड़ता है यहाँ पे, मजबूरी में ही बोलना पड़ेगा एक्चुअली में। तो ये तो भगवान यहीं रहते सदैव, भगवान तो वैकुंठ में रहते हैं, आना पड़ता है उनको। तो जो व्यक्ति धर्म का कार्य कर रहा है वो भगवान का एक्सटेंशन है। धर्म का कार्य करने का मतलब वही बात है जो 10 कमांडमेंट्स बाइबल के अंदर है, जो कि दूसरे धर्मों में भी, जो धर्म राइचियसनेस, अच्छाई, जब तक व्यक्ति ये नहीं करता, ना तो कोई पुण्य किसी काम का है, ना तो कोई दान किसी काम का है, ना भक्ति किसी काम की है, ना कोई रिचुअल किसी काम का है। जिसने ये नहीं किया, ये प्राइमरी क्वालिफिकेशन है, ये करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मनुष्य को, भले ही आप किसी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी मान्यता के हों, भले ही ना भी मान्यते हों, लेकिन जिसने सही और गलत के बीच में विचार किए बिना अपना कर्म करते रहा, उसका कुछ भी, उसको व्यर्थ का परिश्रम है भक्ति के मार्ग पे भी। भक्ति तो मिलती नहीं इतनी जल्दी वैसे भी, लेकिन और सुख दुख का संबंध भी उससे है। अगर व्यक्ति ये सोचे कि मुझे दुख ना आए जीवन में, तो सीधी सी बात है कि आपको धर्म का पालन करना चाहिए। अब कोई व्यक्ति ये बोल सकता है कि धर्म क्या होता है, भाई हमें क्या मालूम, सिखाया ही नहीं, कलयुग है, किसी को मालूम ही नहीं है। जो सिंपल सी परिभाषा है धर्म की, जो बाइबल में भी एक्चुअली बोला गया है और बाकी अपने धर्मों में भी बोला गया है, कि तुम जो अपने साथ व्यवहार पसंद नहीं करोगे, वो दूसरे के साथ ही मत करो। मोटे मोटे तौर पे धर्म की ये आप भाषा समझ सकते हो कि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे साथ बुरा व्यवहार करे, तो जो तुम नहीं चाहते वो दूसरे के साथ मत करो। यूनिवर्सल डेफिनेशन हो गई ना, इसमें किसी धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। धर्म मतलब रिलीजन से, किसी मान्यता से, किसी भगवान के रूप से, स्वरूप से, निराकार से, साकार से कुछ मानना नहीं, यूनिवर्सल डेफिनेशन है। और ये बहुत महत्वपूर्ण, मनुष्य जो है कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है अगर ये सिर्फ धर्म के मार्ग पे, सिर्फ इसका ये विवेचना से अपना जीवन जिए कि प्रभु ने सबको, सबके लिए ये प्रकृति जब बनाई, सबके लिए जब जन्म लिया, सबने सबको उनका अपना स्थान दिया, सबको उसके अनुसार उसका पालन पोषण की वस्तुएं दी, उसका एक कार्यक्षेत्र दिया, उसमें हस्तक्षेप मत करो। सबका अपना अपना भगवान ने एक स्थान दिया, एक परिवार है। और यही धर्म की डेफिनेशंस कंट्रीज ने अडॉप्ट की हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। अमेरिका में तो बोला है कि तुम्हारे अगर क्षेत्र के अंदर कोई आता है तो मार दो उसको, हम कुछ नहीं बोलेंगे, यू हैव द राइट टू सेल्फ डिफेंस।
अब ये तो फिजिकल की बात हो गई ना। तुम्हारी प्रॉपर्टी के अंदर कोई अगर तुम्हारी परमिशन के बिना तुम आता है और तुम्हें थ्रेटन लगता है तो तुम मार दो उसको। यही तो भगवान बोल रहे हैं, दूसरे के उसमें हस्तक्षेप मत करो। ना तो उसकी कोई प्रॉपर्टी पे, ना उसकी किसी चीज पे जिस पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, किसी दूसरे की वस्तुओं पे त्याज्य है। तुलसीदास जी ने क्या बोला, जब विभीषण ने रावण को बोला कि सुमति कुमति सबके ही रहहि, नाथ पुराण निगम अस कहहि। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निदाना। सुमति कुमति सबके हृदय में रहती है। ऐसा विचार करके आप देखिए, ये पुराण आदि ये सब यही बोल रहे हैं। और जो सुमति के साथ है वो वहाँ संपत्ति बहुत है, और जहाँ कुमति है वहाँ विपत्ति बहुत है। और परनार लिलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद की नाई। मतलब दूसरी स्त्री को वैसे ही त्याग देना चाहिए जैसे चौथ के चंद को हम देखते नहीं है। चौथवे के दिन जो चंद्रमा होता है ना, उसको देखा नहीं जाता है। एक करवा चौथ पे स्त्रियां देखती हैं, चौथ का चंद होता है वो। उसके अलावा चौथ के चंद को कभी कोई नहीं देखते, देखना नहीं चाहिए। तो तुलसीदास जी ने क्या रावण को क्या बोला, पर नारी लिलार गोसाई, त्याज कर दो प्रभु, परलार लिलार गोसाई तजौ चौथ के चंद की नाई। जैसे चौथ का चंद होता है उसके जैसे आप त्याग दो। क्यों? क्योंकि वो दूसरे की संपत्ति है, दूसरे की वो उसमें है। अब स्त्रियां बोल सकती भाई हमें संपत्ति मत बोलो किसी की, बात सही है, लेकिन स्त्रियों के लिए पति भी तो उनकी संपत्ति है ना। कोई दूसरी स्त्री आके उसके पति के पीछे वो करे तो क्या ये भी तो अधर्म है ना, वो भी गलत है। आप किसी की चोरी कर लो प्रॉपर्टी, कोई किसी की, यही तो हो रहा है ना कलयुग में। हो क्या रहा है, यही तो हो रहा है। कोई ध्यान नहीं दे रहा तो उसकी वस्तु उठा के ले जाते हैं, चीज़ें चोरी हो जा रही हैं, मर्डर हो जा रहे हैं, संपत्ति के लिए भाई भाई का हत्या कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमको जो प्राप्त है उसमें हम संतुष्ट नहीं है, और दूसरे को है उसको छूने के चक्कर में है। अधर्म का यहीं पे जड़ है, ये मूल है अधर्म का। और ऐसा करके अगर आप बहुत रिचुअल करते हैं, 2-2 घंटे भगवान की पूजा करते हैं, बहुत तीर्थ स्थानों में जाते हैं, कुछ प्राप्त नहीं होता। इसीलिए कर्मा की जो थ्योरी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कर्म को व्यक्ति को सदैव धर्म का आश्रय लेके करना चाहिए, तभी सुख आते हैं, नहीं तो दुख आते हैं। और यही भक्ति हो गई। जिसने धर्म का पालन किया वो भक्ति अपने आप प्राप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जिसने अपने आप को दूसरे में देख लिया और दूसरे को अपने आप में देख लिया, तो उसने भगवान को सब जगह देख लिया। तब उसको भेद ही नहीं है, इसमें उसमें किसी में भेद नहीं है, वो कर ही नहीं रहा है वो, क्योंकि सबको अपने जैसा मान रहा है वो। क्यों अपने जैसा मान रहा है? क्योंकि सब में भगवान को देख रहा है वो इस वक्त इनडायरेक्टली। भक्त तो डायरेक्टली देखता है ना। धर्म करने व्यक्ति जो जी रहा है धर्म से, वो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली भगवान में को सब में देख रहा है। तो चलो आज इधर ही पे विश्राम कर देते हैं।